हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी शाम के टाइम हो रहे हैं दोस्तों। इससे पहले मैं होटल के सारे काम निपटा दी थी, जैसे आप लोग देखे थे इससे पहले वाला वीडियो में। तो उसके बाद मैं बैठी हूँ सिलाई करने के लिए। तो एक बच्ची ले सूट सिलने के लिए लेकर के आई थी, तो कल ही ला दी थी वो, तो मैं सिल नहीं पाई थी, तो आज उसी को सिल दूंगी। और एक जैकेट आया है जो फट गया है, उसको सिलना है। तो यहाँ पर मैं धागा डाल रही थी बॉबिन में, तो ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था जो हम डालते हैं धागा, तो उसकी वजह से बार बार मेरा धागा नीचे उतर रहा था। तो मैं उसी को धीरे धीरे करके धागा डाल रही हूँ। और यहाँ पर रोहन आया था होटल से कुछ लेकर के खाने के लिए, तो मुझे भी दे रहा था, माँ एक बार तुम भी खा लो कह करके। तो दोनों माँ बेटा हम लोग खा लिए। फिर देखिए हमारा धागा भी भर दिए थे। उसके बाद देखिए हम इसको दबाना शुरू किए हैं, तो हल्का हल्का इसको दबाना था। और ब्लाउज भी सिलने हैं दोस्तों, लेकिन आज तो हो नहीं पाएगा, लेकिन एक ब्लाउज का अटैच करके मैं छोड़ देती हूँ। तो पहले इसको हम दबा लेते हैं, फिर एक जैकेट है ना उसको भी सिलना है, तो वो भी फटे हुए हैं। इसको तो थोड़ा टाइट मतलब बनाना था, ये थोड़ा उनके लिए बड़ा हो रहा था, तो उसको हम अच्छे साइज में फिटिंग करनी थी हमको, तो वो कर देती हूँ। उसके बाद जैकेट भी सिल लेती हूँ, फिर एक ब्लाउज की अटैच मैंने कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई करके उठ गई थी, और अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इधर उधर सभी बिखरे पड़े हैं छोटे छोटे कपड़े जो काट करके हम फेंकते हैं। और रोहन भी आ गया यहाँ पर, बोल रहा है हम भी सिलेंगे, तो हम बोलते हैं सिलो। और ज़्यादा कुछ करने से तो ज़िद्दी हो जाता है, तो इसलिए हम छोड़ दिए थे। वो मशीन चला रहा था और छोटा कपड़ा ले लिया था, बोल रहा था कि देखिए हम अभी सिल रहे हैं, तो हम बोल रहे थे सिलो। तो एक बार ऐसे ही लग गया था दोस्तों हाथ को, लेकिन भी ये डरता नहीं है। और अभी हम हटाएंगे यहाँ से तो फिर जिद्दी रोने लगेगा, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। बगल में देखिए एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, तो ये है रोशनी, रोहिणी की सहेली, जो पढ़ने के लिए आई है, ड्राइंग करने के लिए आई है। तो सभी मिल करके ये लोग चित्र बनाते हैं और रंग भरते हैं। तो सभी कोई बैठ लेते हैं एक जगह और अपने मनपसंद का चित्र उत्र बनाते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए आई थी। और देखिए रोहिणी भी आ गई है। ये लोग स्कूल से आए, फिर खाना उना खाए, फिर बैठ गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिर पढ़ते रहते, याद वाद करते हैं। और मैं अभी शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। तो इस तरह से झाड़ू दिन भर में कई बार लगती है। बच्चे का घर है तो फिर ऐसा तो हो जाता है, तुरंत झाड़ू लगा तुरंत फिर से क्या ना क्या ख़राब में इधर उधर कर देते हैं। तो बर्तन उतर सब धुला गया है, बस झाड़ू लगानी है, शाम की खाना की तैयारी करनी है। यहाँ पर देखिए रोशनी लेकर के आई है जलाने के लिए, क्योंकि अभी ठंडा लगता है सुबह शाम में, तो ये आग जलाएगी और आग तपाने के लिए होगा कह करके ले करके आई है बाहर से। झाड़ू उड़ू करते हैं ना तो फिर वो जमा हो जाता है, तो उसी को बाहर में जलाते हैं कभी कभी, और नहीं तो ये लोग खोज करके लाते हैं। जैसे हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो पत्ते गिरे होते हैं, तो उसी को झाड़ू करके ले आते हैं कभी कभी, तो उसी से आग तपाने के लिए हो जाता है। तो मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और चूल्हा भी दिख रहा होगा बिखरा, पूरा राख उख निकला हुआ है, क्योंकि आग तपाने के लिए बैठते हैं ना तो फिर धीरे धीरे करके सब राख बाहर निकाल लेते हैं, तो वही ख़राब दिखता है। तो अभी पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, कचड़े हैं सभी को उठा लूँगी, उसके बाद हम चूल्हा की भी साफ़ सफाई करेंगे। तो आज हमारे घर में ना बनने वाला है अरवा चावल की खाना और मटर की सब्ज़ी। तो जल्दी से हम बनाएंगे सोच रहे हैं, लेकिन देखिए अब क्या होता है, क्योंकि काम करते करते टाइम ही निकल जाता है। और बच्चे लोग हैं ना, इसके कारण थोड़ा ये लोग को भी देखभाल करनी होती है। अभी रोहन को भी मोजा चप्पल कुछ नहीं पहनाए हैं, इसको एक बार पहना दो तो ये निकाल के रख देता है। और जो स्वेटर पहना है ना उसको भी खोल कर रखता है, लेकिन हम आलपिन डाल दिए हैं इसलिए नहीं खोल पाता है, तो उसको पहना रहता है। नहीं तो अभी जूता और मोजा पहना दो ना तो उसको खोल के रख देता है। यहाँ पर माचिस मांगा था मेरे से, हम माचिस दिए हैं और अभी जला रहा है, नहीं सकता तो ऊपर फेंकता है और बोलता है हमको कि जला दो माँ, हम बोलते हैं हम नहीं सकते हैं। देखिए ऊपर फेंका था और हमसे बोलता है कि जला दो, हम बोल रहे थे नहीं सकते हैं, हम नहीं जलाने पाते हैं। तो हम नहीं, ये जलाने नहीं पाता इसलिए हम माचिस को दिए हैं, और जलाने पाता तो हम नहीं देते, क्योंकि बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना तो कहीं पर भी माचिस मार सकते हैं, इसलिए डर लगता है, तो नहीं दिए। और ऐसे बाहर नहीं गया है, अंदर ही है, इसलिए दिए थे। और यहाँ पर चांदनी से बोल रहा था कि जला दो दीदी, तो ये जला देती है।
जो लेकर के आई है रोशनी आग तपाने के लिए, तो वही पत्तूर को जला रही है। फिर ये लोग सेकाएंगे यहाँ पर। और अभी मैं यहाँ की राख को उठा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बिखरे पड़े लग रहे हैं। अभी यहाँ पर हम थोड़ा पुताई करेंगे, गोबर से लिपाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आग जलाएंगे। रात की खाना यहीं पर बनेगा। मटर आज लाते हैं ताज़ा ताज़ा, गांव में ही लोग लगाए हैं, किसान है बहुत, यहाँ तो घर घर किसान है, तो सबके यहाँ बराबर, मतलब लगभग सभी के यहाँ है मटर। तो ये ताज़ा ताज़ा मटर खरीद के लाते हैं, उसी से आज सब्ज़ी बनेगी। तो बाद में लाते हैं, अभी तक नहीं लाए थे, लेकिन शाम होने तक ये ले कर के आते हैं। तो सारा कचरा हम जमा कर लिए हैं, बाल्टी में उठा लिए, इसको फेंक देंगे। फिर हम गोबर ले कर के आते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर लिपाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हम सुबह में दोपहर में आलू थास रहे थे, उस टाइम हम मसाला वसाला निकाले थे, आधा को अंदर किए हैं और आधा को छोड़ दिए हैं। तो वही सब है, तो उसको साइड कर दिए हैं। अभी हम लिपाई करेंगे शाम की। और लाइट भी आ गया था, हम लाइट जला दिए हैं। अभी जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे अब थोड़ा ठंड लगने लगी है, तो हमें भी लग रहा है थोड़ा सा आग तपा ले। तो जल्दी से हम यहाँ पर आग जलाएंगे। पहले हम लिपाई कर लेते हैं। और चूल्हा भी देखिए गर्म था, क्योंकि यहाँ पर ना आग थोड़ा थोड़ा था, नहीं ख़त्म हुआ था, पूरा आग नहीं बुझा था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भाप निकल रहा है जब हम लिपाई कर रहे थे। और यहाँ की लिपाई करने के बाद हम थोड़ा सा लकड़ी ले आएंगे, क्योंकि लकड़ी भी मोटा मोटा है। इनके पापा तो फाड़ दिए थे, लेकिन थोड़ा मोटा में रखे थे, क्योंकि ढेर लंबा समय तक रखना था, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा करके फाड़े थे, नहीं तो दिया खा जाता है, यानी दीमक लग जाता है, इसलिए तो उसी को फाड़ना है हमको थोड़ा सा। और यहाँ पर आग जलाएंगे। तो लिपाई हो गई है दोस्तों, और बच्चे साइड में खेल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं हमारे घर पर, देखिए, पढ़ाई करने के लिए और खेलने के लिए भी बाहर है आधा बच्चे। और आग जल रहा है, आग तपा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और एग्ज़ाम है, इसकी वजह से ये लोग भी लगे रहते हैं पढ़ाई लिखाई में सभी कोई। और ठंडा है, टोपी वोपी पहन ली है, स्वेटर वेटर। तो हम बोल रहे थे मोजा भी पहन लेना सभी कोई, तो बाद में पहन लेती है। अभी देखिए रोहन आग में खेल रहा है, इसको मना करो तो भी नहीं मानता है, कभी कभी तो हम डांटते भी हैं। और मैं यहाँ पर लकड़ी चीर रही थी छोटा सा टांगा के साथ में। तो इस तरह से लंबा लंबा है और मोटा मोटा, तो इसको हम थोड़ा पतला काट लेंगे तो जल्दी सलगेगा भी और अच्छा होगा, इसलिए। तो देखिए अभी हम छोटा छोटा काटेंगे, उसके बाद जलाएंगे लकड़ी। और यहाँ पर रोहन खेल रहा था आग से, इसको हम मना कर रहे थे, फिर भी नहीं मान रहा था। फिर देखिए इनके पापा आ जाते हैं, और ये भी टोपी सब पहन लेते हैं, स्वेटर टोपी। और ये डांट रहे थे कि अब चप्पल नहीं पहने हो रोहन को, तो वो बोला कि हम अभी पहनेंगे। और उसके बाद एक बच्ची फिर से आई थी अपना कपड़ा लेकर के, बोल रही थी कि जीन्स को मेरे लिए इतना थोड़ा काट करके सिल दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है, क्योंकि 25 दिसंबर की तैयारी सभी कोई लगा रहे हैं, तो वही सिलवाने के लिए आते हैं। कोई ब्लाउज़ लेकर के आते हैं, कोई सूट लेकर के आते हैं, कोई जीन्स तो कोई टॉप, इस तरह से कुछ ना कुछ लेकर के आते ही रहते हैं। तो अभी मैं बोली कि आप चीन कर दो, जहाँ से आपको कितना सिलना है, कितना काटना है, आप बता दो। तो ये ठीक कर दे रही थी। यहाँ पर रोहन आया है, देखिए, बोल रहा है हमको गोदी करो माँ। और इसको भी हमको अभी तक मोजा वोजा नहीं पहना दिया। देखिए अपना पापा डांटे ना अभी, तो ये चप्पल पहना है, नहीं तो चप्पल भी नहीं पहनता है। उसके बाद हम गोदी लेते हैं उसको, और ये अपना मोजा वोजा पहन रहे हैं, क्योंकि ठंड लगती है ना, तो फिर क्या बताएं, हाथ पैर पूरा पाला सा लगता है। तो इसलिए आजकल पहन ओढ़ के रखना चाहिए, रहना चाहिए। सभी बच्चों की देखभाल अच्छी से करनी चाहिए इस ठंडा से। उसके बाद देखिए ये मटर लेकर के आए थे खरीद के, तो सभी कोई बैठ गए हैं खाने के लिए, और सब्जी के लिए भी छिल रहे हैं। तो यहाँ पर रोहन ने मोजा पहना था, उसके बाद खोल दिया है और बैठा है। और रोशनी नहीं पहनी थी, क्योंकि बोल रही थी हम धोआएंगे, गर्म पानी कर देना, फिर उसके बाद पहनेंगे, कह करके ये नहीं पहनी है मोजा।
और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम अधन चढ़ा दिए हैं खाना के लिए। और चावल अभी हम, ये अरवा का चावल है, मम्मी ला दी थी मेरे मायके से, तो उसी को मैं रखी हुई हूँ। आधा को हम लोग खाए और आज मैं आधा को बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम अभी निकालेंगे कढ़ाई में धोने के लिए। तो ये घर की चावल है, वहाँ पर घर में जो खेती है ना उसमें किया जाता है, तो वही वाला है, तो मम्मी ला दी थी। तो हम निकाल लेते हैं और अभी हम जो बाकी है उसको रख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कहीं धान उन नहीं है। तो ये अरवा की चावल है, इसको पकाया नहीं जाता, मतलब जैसे सिझाते हैं ना, तो वैसा नहीं किया जाता है। आप अगर जो धान की खेती करते होंगे वो जानते होंगे अरवा चावल और उसना चावल क्या होता है। तो यहाँ पर मैं अभी देख रही थी कि यहाँ पर कुछ धान उन है या नहीं, तो था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अरवा के चावल में थोड़ा थोड़ा रहता है। तो बीनने के बाद हम आ गए हैं इसको धोने के लिए। तो अभी हम धो लेंगे और हम गर्म पानी से धो रहे हैं दोस्तों, ताकि ये फूल जाए। और कुछ देरी के बाद हम इसको डालेंगे, जब अधन खौलने लगेगा ना तब हम डालते हैं चावल को। तो इस तरह से चावल को अगर बनाएंगे ना तो बिल्कुल फ्रेश खाना बनता है। लेकिन आप लोगों को मैं खाना नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि जैसे हम सब्जी खाना तो बन जाता है, लेकिन सब्जी जैसे हम चढ़ाते हैं वैसे लेट कट जाता है, फिर हम कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं करते हैं। तो हम ये सूप में निकालेंगे पानी निकलने के लिए, क्योंकि ये गर्म पानी में हम डाले हैं। उसके बाद धो करके सूप में रख देंगे, कुछ देरी तक यहीं पर रहेगा और यहाँ का पानी सब नीचे निकल जाएगा, मतलब निचोड़ जाएगा। उसके बाद अधन जो चढ़ाए हैं डेगची में वो खलने लगेगा, तो हम डाल देंगे। उसके बाद उसको चलाते रहेंगे और मतलब उसको ध्यान देते रहेंगे, नहीं तो ये गिल्ला भी हो जाता है खाना, तो इसलिए ध्यान से पकाना पड़ता है हर बार की चावल को। तो हम यहाँ पर रख देंगे, पानी यहाँ से जो भी है निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए रोहिणी बैठी है, ये खाना खा रही थी मिक्सचर के साथ में। मिक्सचर ख़रीद करके लाई थी ये लोग और खाना खा रही थी, क्योंकि ये सो जाती है। तो उसको जो सुबह की खाना थी वो गरम कर दिए थे, फिर वो खा के सो जाती है। तो खाना वो खा रही है और इधर मैं बैठी हूँ अभी चूल्हा के पास। तो हम चूल्हा मतलब चढ़ा दिए हैं अधन, वो उसको खौलाना है। अभी अधन नहीं हुआ था। हर सूप में हम चावल धो करके रखे हैं। रोहन यहाँ पर अंटा खेल रहा है, बोल रहा है कि दोस्तों को दिखा दो माँ, हम अंटा खेल रहे हैं। तो हम दिखा रहे थे आप लोगों को, रोहन अंटा खेल रहा है। तो इस तरह से ये खेलते रहता, जब तक इसको नींद नहीं आता है ना तब तक कुछ ना कुछ करते रहता है। तो वो खेल रहा है। और देखिए चावल हमारा धो करके रखे हुए हैं और यहाँ पर हमारा आग बहुत ही बढ़िया से जल रहा है, अभी तक नहीं खौला था। और कुछ देरी के बाद खौलने लगता है तो फिर हम अभी डालेंगे। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और ठंडा है दोस्तों, तो क्या करें, चूल्हा के पास ही सभी कोई बैठते हैं। जलाने के लिए लाई थी तो वो ख़त्म हो गया, तो अब चूल्हा के पास ही बैठना पड़ेगा। तो ये लोग भी बैठे हैं और हम देखिए चावल डाल दिए, इसको हम चला रहे हैं, बार बार चलाते हैं, नहीं तो ये चिपक भी जाएगा, मतलब गिल्ला हो जाता है। और थोड़ा सा पकेगा, एक ढक्कन हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पसा देंगे। और अभी हम सब्ज़ी कट करेंगे। तो आज बनेगी मटर और टमाटर प्याज की सब्ज़ी। आलू नहीं डालेंगे, क्योंकि रोज़ दिन आलू खा करके भी मुकर जाता है जी, तो फिर हम अलग सा कुछ बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं। तो रोहन का नज़र में पेंसिल कॉपी अगर नज़र में पड़ जाए ना तो ये छिलने लगता है, इसको भी अलग से ना दिया जाए। अगर दे भी दो, लेकिन इसको एक बार इस तरह से नोचा नोची मतलब होना ही है। तो उससे ज़बरदस्ती मांग रहा था मेरा पेन दो, और रोशनी का था, लेकिन वो बोल रहा था कि मेरा पेन है जल्दी दो, हमको पढ़ाई करना है, लिखाई करना है। तो अगर दे दोगे ना तो फिर दीवार में चाहे ज़मीन में लिखने लगता है, तो उसकी वजह से ख़राब भी हो जाता है। तो झट से ये लोग नहीं देते हैं और वो छीलने लगता है। मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ, टमाटर काटूँगी और लहसुन छीलूँगी, क्योंकि आज मटर की सब्ज़ी बनने वाली है और अरवा चावल की खाना। तो इस तरह की सब्ज़ी के साथ में ना अरवा की चावल बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो हमारा सब्ज़ी भी बन रहा है। यहाँ पर खाना हम पसा दिए थे, थोड़ा सा पक जाता है, उसमें अंदर में जो रहते हैं ना वो अच्छा से पका नहीं रहता है। और उसको पसा देंगे, पानी निकाल देंगे खाना से, तो वो बिल्कुल फ्रेश बनता है खाना। तो ऐसे ही हम बनाते हैं। और इसको हम बार बार देखिए इधर उधर हिला रहे थे, ताकि यहाँ का जो है वो निकल जाएगा।
भाप, उसके बाद ये फ्रेश बनेगा। और ढके नहीं है क्योंकि हवा अभी इसमें लगनी है ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम चढ़ा रहे थे सब्जी, तो यहाँ पर हम प्याज डाले हैं, मिर्चा लहसुन सभी डाले हैं। उसके बाद भूंज रहे हैं और खाना देखिए बिल्कुल फ्रेश दिख रहा होगा। और यहाँ पर टमाटर हम कट किए हैं, तो प्याज को भूंजेंगे, उसके बाद हम टमाटर डाल देते हैं और इसको हम चलाएंगे अभी और अच्छे से पका लेंगे। तो इस तरह से हमारा सब्जी खाना आज बनता है। यहाँ पर बच्चे सभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोगों का एग्ज़ाम है, तो ये लोग तैयारी कर रहे हैं अपना एग्ज़ाम की। मैं अपना खाना पीना बना रही हूँ। अभी सभी कोई आएंगे होटल से, उसके बाद हमारा खाना पीना भी बन जाएगा और सब कोई खाएंगे। यहाँ पर देखिए रोहन के पापा भी पहुँच गए हैं, तो वही डाले थे मटर और अच्छे से चला रहे थे, इसको अच्छे से पकने देना बोले थे। और इसमें हम मसाला डालते हैं, पानी वाला बनाते हैं सब्जी। तो चलिए और